नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी, पानी से लबालब भरी हुई है। फिर भी हम पानी की कमी की बात क्यों करते हैं? चलिए, इस बड़ी सी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से हमारी धरती को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है? एक खूबसूरत चमकता हुआ नीला गोला। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका लगभग 71% हिस्सा पानी ही पानी है। तभी तो हम इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। तो सवाल यही है, अगर हमारा प्लैनेट 3/4 पानी से भरा है तो फिर दुनिया के कई हिस्सों में पानी की इतनी किल्लत क्यों है? यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वो अंतरिक्ष वाली शांत खूबसूरत तस्वीर और जमीन पर की हकीकत देखिए कितनी अलग है। कई जगहों पर लोगों के लिए पानी का मतलब है रोज का संघर्ष और लंबी लंबी कतारें। ये दो तस्वीरें मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है वाटर साइकिल यानी जल चक्र। ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है। मतलब हमारी पृथ्वी एक बंद डब्बे की तरह है। जितना पानी आज है उतना ही सदियों पहले था। जो पानी शायद डायनासोर ने पिया था, वही पानी आज भी हमारे आसपास है, बस वो अपना रूप बदलता रहता है। और इसी लगातार रूप बदलने और घूमने के प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। मतलब पानी महासागरों से हवा में, हवा से जमीन पर और फिर वापस महासागरों में, एक कभी ना खत्म होने वाला सफर। चलिए, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले सूरज की गर्मी पानी को भाप बना देती है। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाती है। फिर जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है। और आखिर में ये सारा पानी बहकर नदियों और झीलों से होता हुआ वापस समुद्र में पहुंच जाता है। और ये साइकिल बस चलती रहती है हमेशा। तो अगर पानी कहीं जा नहीं रहा तो फिर कमी क्यों है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। जवाब छिपा है पानी के बंटवारे में। ये देखिए, धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 97.3%, जी हाँ, 97.3% समुद्रों में है, और वो है खारा। मतलब हम उसे सीधे सीधे पी नहीं सकते, खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे काम का यानी मीठा पानी सिर्फ 2.7% है। लेकिन रुकिए, कहानी और भी दिलचस्प है। इस छोटे से 2.7% का भी ज्यादातर हिस्सा हमारी पहुंच में नहीं है। सोचिए, इसका लगभग 69% तो बर्फ बनकर ग्लेशियर्स में जमा है। करीब 30% जमीन के नीचे है। और जो पानी हमें आसानी से दिखता है, जैसे नदियां, झीलें, वो इस 2.7% का भी सिर्फ 1% से कम है। तो मतलब ये हुआ कि पूरी धरती के पानी का 1% से भी कम हिस्सा है जो हमारे और बाकी जीव जंतुओं के पीने और इस्तेमाल के लिए आसानी से मौजूद है ना चौंकाने वाली बात? इसीलिए तो पानी इतना कीमती है। और इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ताकि हम सब इसकी अहमियत समझें। अच्छा, अब जब हम पानी के बंटवारे को समझ गए हैं तो चलिए जरा महासागरों की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, इनमें जबरदस्त हलचल भी होती रहती है। मोटे तौर पर देखें तो महासागर में 3 तरह की गतियां होती हैं। एक है लहरें जो हवा से बनती हैं, दूसरा है ज्वार भाटा जो चांद सूरज की खींचतान से होता है, और तीसरी है धाराएं जो समंदर के अंदर बहने वाली नदियों की तरह होती हैं। और हाँ, एक खास तरह की लहर होती है, सुनामी। ये आम लहर नहीं है। जब समुद्र के अंदर जमीन खिसकती है यानी भूकंप आता है या कोई ज्वालामुखी फटता है, तब पानी में जबरदस्त हलचल होती है और उससे उठने वाली लहरें 15 मीटर से भी ऊंची हो सकती हैं। बहुत ही विनाशकारी। ज्वार भाटा भी बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए कि ये चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच एक डांस जैसा है। जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या पर, तो इनकी मिलीजुली ताकत से बहुत ऊंचा ज्वार उठता है। लेकिन जब चांद और सूरज पृथ्वी से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ज्वार सामान्य से छोटा होता है। और फिर आती हैं धाराएं। ये धरती के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह हैं। गर्म धाराएं गर्मी को ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और ठंडी धाराएं ठंडा पानी भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। और सबसे कमाल की बात, जहां ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं
वो जगह मछली पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होती हैं। यहाँ एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। डेड सी यानी मृत सागर का नाम सुना होगा। वहाँ पानी में इतना ज्यादा नमक है, करीब 340 ग्राम प्रति लीटर, कि आप चाहें भी तो डूब नहीं सकते, बस आराम से पानी पर लेटकर किताब पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी भूमिका पर। इस पूरे वाटर साइकिल में हम इंसान कहाँ फिट होते हैं और हम इस सिस्टम पर कैसा असर डाल रहे हैं? देखिए, हमारी वजह से इस पूरे सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ रहा है। आबादी बढ़ रही है तो घर, फैक्ट्रियाँ, खेत सब बढ़ रहे हैं, और इन सब के लिए हम जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल बेतहाशा निकाल रहे हैं। ऊपर से फैक्ट्रियों का केमिकल और हमारा फेंका हुआ कचरा बचे खुचे साफ पानी को भी जहरीला बना रहा है, और जंगल कटने से बारिश का पानी जमीन सोख ही नहीं पाती, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। ये तस्वीरें देखिए, ये बच्चों ने बनाई हैं और इनका संदेश एकदम साफ है। हर एक बूंद कीमती है। हमें पानी की कीमत समझनी होगी और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब हम ये जान जाते हैं कि जो पानी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हजारों लाखों सालों से इसी धरती पर मौजूद है, तो क्या ये सोच पानी के साथ हमारे रिश्ते को बदल नहीं देती? अगली बार जब नल खोलें तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा।